अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, चैनल टीच मी टेक्निकली में खुशामदीद। मैं मोहम्मद ज़ैन अंजुम पाकिस्तान के शहर लाहौर से आज इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और आज के इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि पॉइंटर टू पॉइंटर क्या होता है। आज के इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि पॉइंटर टू पॉइंटर क्या होता है, और ये देखेंगे कि आपने जो टर्म सुनी होगी अक्सर 2D पॉइंटर, 3D पॉइंटर, ठीक है, ये पॉइंटर्स क्या होते हैं। सो हम अपने लेक्चर का स्टार्ट करते हैं। हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कहते हैं कि कुछ शेप्स इंसर्ट कर लेते हैं ताकि मैं आपको बता सकूं और आपको इसका कॉन्सेप्ट दे सकूं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। सो ये है एक मेरा वेरिएबल, फॉर एग्जांपल इसका नाम है जैन, ठीक है। मैंने एक वेरिएबल बनाया है इंट जैन, और ये मेरे पास आ गया है एक वेरिएबल, ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक इंसर्ट करता हूँ पॉइंटर को, ठीक है। और मेरा एक पॉइंटर होगा जो कि पॉइंट करेगा एक लोकेशन को, ठीक है। फॉर एग्जांपल उसके लिए मैं ये यूज़ कर लेता हूँ सिंबल, ठीक है। सो यहाँ पर मेरे पास एक आ गया पॉइंटर। सो ये मेरे पास एक पॉइंटर आ गया, ये मेरे पास मेमोरी लोकेशन आ गई। अब होता क्या है कि ये जो मेरा पॉइंटर है, मैं इसको पॉइंट करवा देता हूँ इस मेमोरी लोकेशन पर। आपने मेरी लास्ट लेक्चर्स की वीडियोस देखी होंगी जिसके अंदर मैं पॉइंटर्स को यूज़ कर रहा हूँ और किसी पॉइंटर को पॉइंट करवा देता हूँ मेमोरी पर, ठीक है। सो ये वही हो रहा है कि ये मेरे पास एक मेमोरी लोकेशन है, ये मेरे पास एक पॉइंटर है, और ये पॉइंटर पॉइंट कर रहा है इस मेमोरी लोकेशन पर, ठीक हो गया। अब क्या सीन होता है, सीन ये होता है कि हमारे पास अपने प्रोग्राम के अंदर एक पॉइंटर तो नहीं होता, मल्टीपल पॉइंटर्स हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारे सामने एक मेमोरी लोकेशन है जिसका नाम है वेरिएबल जैन और इंटीजर डेटा टाइप का है। हमारे पास तीन पॉइंटर्स है, ठीक है। ये 1D पॉइंटर है, ये भी 1D पॉइंटर है, और ये 2D पॉइंटर है, ठीक है। और ये इन तीनों की डाटा टाइप है इंटीजर। अब यहाँ पर सीन ये हो रहा है कि हमारा ये ptr1 पॉइंट कर रहा है हमारी जो मेमोरी लोकेशन है जैन को। इसको मैं आपको कोड करके थोड़ा सा बताता हूँ कि एक्चुअल में बैकएंड पर हम जो कोड कर रहे होंगे वो कैसा होगा। फॉर एग्जांपल इंट जैन, ठीक है, ये हमारे पास एक वेरिएबल आ जाएगा। और हमारा जो ptr है 1, ठीक है, ptr1 वो किसको पॉइंट कर रहा होगा, जैन को, ठीक है। सो यहाँ तक जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ये हो रहा है कि हमारा जो पॉइंटर 1 है वो पॉइंट कर रहा है इस मेमोरी लोकेशन को जिसका नाम है जैन, ठीक है। अब हमारे पास एक और सीन होता है। सीन ये होता है कि हमारे पास एक नया पॉइंटर 2 आता है, और वो पॉइंटर 2 क्या करता है, हमारे पास होता है int static ptr2, ठीक है। हम एक नया पॉइंटर बनाते हैं और उसको पॉइंट करवा देते हैं ptr1 पे। अच्छा, जब हम ptr1 पे पॉइंट कराएंगे तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारा जो पॉइंटर है वो उस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है जिस मेमोरी लोकेशन को हमारा ptr1 पॉइंट कर रहा है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा पॉइंटर इस पॉइंटर को पॉइंट कर रहा है, बल्कि इसका ये मतलब है कि हमारा जो पॉइंटर 2 है वो उस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है जिसको पॉइंटर 1 पॉइंट कर रहा है, और पॉइंटर 1 किसको पॉइंट कर रहा है, जैन को। सो ये हमारा एरो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। सो इस कमांड से क्या हुआ कि हमारा जो पॉइंटर 2 है वो उस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है जिसको हमारा पॉइंटर 1 पॉइंट कर रहा है, और पॉइंटर 1 पॉइंट कर रहा था जैन को। सो इनडायरेक्टली हमारा जो पॉइंटर 2 है वो जैन को ही पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब सीन ये होता है कि हमारे पास एक नया पॉइंटर आता है, और वो है ptr3। ये पॉइंटर हमारे पास 2D पॉइंटर है, ठीक है। और 2D पॉइंटर को बनाने का तरीका ये होता है कि आपको डबल स्टेरिक्स यूज करने पड़ते हैं। अगर आप 3D पॉइंटर बना रहे हैं तो आप 3 दफा स्टेरिक यूज करेंगे, इसी तरह आपके स्टेरिक्स बढ़ते जाएंगे जो भी आप पॉइंटर बना रहे हैं, ठीक है। सो हमारी एग्जांपल के अंदर ptr3 है 2D पॉइंटर, ठीक है। सो हमने यहाँ पर लिख दिया int डबल स्टेरिक ptr3, और ptr3 को हमने कैसे पॉइंट करवाया ptr1 पे, हमने यहाँ पर लिखा ptr1, और यहाँ पर हमने यूज किया एम्परसेंड, ठीक है। सो ये हमने अपना सिंटेक्स लिख दिया। अब ये सिंटेक्स क्या कह रहा है, ये सिंटेक्स ये कह रहा है कि हमारे पास एक पॉइंटर है 2D पॉइंटर जिसका नाम है ptr3, और वो क्या कर रहा है, हमारे पास एक पॉइंटर है ptr1। सो जब हम यूज करते हैं एम्परसेंड ptr1 तो इससे ये होता है कि आपके पास जो भी पॉइंटर है उसका एड्रेस रिटर्न होगा, ठीक है। सो यहाँ से हमें क्या रिटर्न होगा, जब हम लिखेंगे एम्परसेंड ptr1, जैसे हम लिखेंगे एम्परसेंड ptr1 तो हमें एड्रेस रिटर्न होगा इस पॉइंटर का, ठीक है। आपने याद रखना क्या रिटर्न हो रहा है, इस पॉइंटर का एड्रेस रिटर्न हो रहा है। और हमारा जो 2D पॉइंटर है वो किसको पॉइंट कर रहा है, एक पॉइंटर को। सो इन दी एंड जो इसकी इमेज बनेगी वो इस तरह से बनेगी कि हमारा ये पॉइंटर ptr3 पॉइंट कर रहा है हमारे पॉइंटर 1 को, ठीक हो गया। सो ये है हमारे पास सिचुएशन। अब 2D पॉइंटर है, हमने क्या कहा कि ptr1 का एड्रेस रिटर्न करो,
ठीक है। सो ptr1 का एड्रेस क्या, जो भी मेमोरी लोकेशन होगी वो इसी को रिप्रेजेंट कर रही है, और हमने उसको पॉइंट करवा दिया अपने ptr3 को। सो हमारा ptr3 पॉइंट कर रहा है इस वक्त ptr1 पे। अब इसकी विजुअल एग्जांपल आपको देने के लिए मुझे विजुअल स्टूडियो में जाना पड़ेगा, ताकि आपको समझ आए कि इन दी एंड इसका बैक एंड पे फर्क क्या आता है। सो हम चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो में। विजुअल स्टूडियो के अंदर मैंने कुछ कोड लिखा हुआ है, और इसकी मदद से मैं आपको समझाऊंगा कि एक्चुअल में हमारा इफेक्ट क्या आता है और 2D पॉइंटर है क्या चीज़। 2D पॉइंटर अगर आपको मैं बेसिक डेफिनेशन टाइप बता दूं तो 2D पॉइंटर एक ऐसा पॉइंटर है जो कि 1D पॉइंटर को पॉइंट कर सकता है। ठीक है। सो अगर आपने एक पॉइंटर को दूसरे पॉइंटर पर पॉइंट करवाना है, ठीक है, मेमोरी लोकेशन पे नहीं मैं कह रहा, बल्कि पॉइंटर को पॉइंट करवाना है, तो आप यूज करेंगे 2D पॉइंटर। ठीक है। सो ये मेरे पास 2D पॉइंटर है, मैं उसको पॉइंट करवा रहा हूँ अपने पॉइंटर ptr को, जो कि 1D पॉइंटर है। ठीक है। इसी तरह अगर आपने किसी 2D पॉइंटर को एक और पॉइंटर पॉइंट करवाना है, तो आप यूज करेंगे 3D पॉइंटर। मेरा ख्याल है कि ये लेक्चर बहुत बोरिंग होता जा रहा है, तो मैं आपको जरा इसको रन करके दिखाता हूँ, कि एग्जीक्यूट करता हूँ प्रोग्राम को, ताकि आपको समझ आए कि मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ, उसका बैक एंड पे फर्क क्या आ रहा है। ठीक है। सो यहाँ पर मैंने कोड क्या किया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक इंटीजर वेरिएबल बनाया जिसका नाम रखा टीच मी टेक्निकली। सो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मजीद वीडियोस के लिए चैनल टीच मी टेक्निकली को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लाजमी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।